हेलो एवरीवन। तो भाई इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 3D के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे फॉर अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स, स्पेशली फॉर एसएससी सीजीएल। क्योंकि अभी रिसेंट में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक, तो ज़रूरी है कि हम सारे फार्मूलाज एक बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करें। तो शुरू करने से पहले भाई एक पेन और कॉपी अपनी लेके बैठना, ठीक है, और साथ साथ में लिखते हुए चलना। छोटी सी क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो होगी 5-7 मिनट की, तो कंप्लीट करना और टिप्स पे याद हो जाने चाहिए सारे फॉर्मूलेस, ठीक है। प्रिज्म पिरामिड बेस में मैंने कवर किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंट सिनेरियोज में। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। क्यूब से स्टार्ट करेंगे। तो क्यूब का जो वॉल्यूम हमारे पास वो होता है ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। और जो उसका सी एस हमारे पास वो होता है 4a²। ए हमारी साइड है, ठीक है, और टी एस हमारे पास होगा 6a²। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके साथ डायगनल जो होता है इसका वो √3a होता है, ठीक है। क्यूबॉइड पे अगर हम आए तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और सी एस होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, ध्यान रखना कि ये होता है ये एरिया ऑफ 4 होल्स भी होता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया 2 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद हाइट इंटू लेंथ, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। सिलेंडर पे आते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। आर रेडियस है, h हाइट है, ठीक है। और सी एस इसका होगा 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2πrh में हम दोनों ऊपर और नीचे का जो सरफेस होते हैं उनका एरिया जोड़ देते हैं, यानी कि 2πr², ठीक है। बेस एरिया जोड़ देते हैं ऊपर और नीचे वाला। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये सिलेंडर को ही हम प्रिज्म की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा कोन है, इस कोन को हम ट्रीट करते हैं एज अ पिरामिड, ठीक है। ये याद रखना, आगे इसमें काम आएगा। मैं इसी के थ्रू वो फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे, उनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h। और इसका जो सी एस होगा वो होगा πrl, ठीक है। ये एल जो हमारा ये होता है स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट। और जो इसका टी एस होगा वो होगा πrl प्लस πr², ठीक है। इसमें अगर कॉमन लेना चाहो तो इसमें कॉमन भी ले लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बेस एरिया होता है सिर्फ नीचे वाला, ऊपर नहीं होता। सिलेंडर में 2 होते हैं, इसलिए यहाँ 2πr² लिखा था हमने, यहाँ सिर्फ πr² होगा। इसको ही हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई πr हमने इसमें कॉमन ले लिया और r प्लस l, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट शेप हमारी आती है स्पीयर। स्पीयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीयर को देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ठीक है। और इसमें सी एस और टी एस दोनों सेम होते हैं, 4πr² और 4πr², ठीक है। हेमिस्फेयर की बात करें तो सिर्फ इसको 2 से डिवाइड कर दो, स्पेयर वाले को, तो 2/3 πr³। और जो इसका सी एस होगा वो होता है 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया उसका 3πr², ठीक है। फ्रस्टम देख लेते हैं भाई, क्योंकि अभी फ्रस्टम काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, पहले इतना नहीं पूछा जाता था, बट अभी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, तो देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम होता है 1/3, ठीक है, 1/3 πh। उसके बाद ब्रैकेट में जो कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये जो रेडियस है ये नीचे वाले बेस की होगी, जो बड़ा वाला बेस होता है, क्योंकि इसको हम कौन से ही काट के बनाते हैं ना, तो ऊपर की रेडियस छोटी होती है, तो छोटी उसको डिपेंड कर रही है, छोटी, ठीक है। ये छोटा r जो है उसको डिफाइन कर रहा है। तो उसके बाद हम सी एस देखते हैं। सी एस भाई इसका होता है पाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू l, ठीक है। l यहाँ पे स्लैंट हाइट है। और टोटल सरफेस एरिया अगर देखें तो पाई, ठीक है, r प्लस कैपिटल R स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू l। इसी में मतलब सी एस में हमें जोड़ना क्या होता है, बेस एरिया जोड़ना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस एरिया में 2 रेडियस आ गई ना अलग अलग से, तो r² प्लस r², ठीक है। अलग से जोड़ देते, मैंने पहले ही पाई बाहर ले लिया, वरना होता है ऐसा ही पाई कैपिटल R² प्लस पाई स्मॉल r², ठीक है, बट मैंने बाहर पहले ही ले लिया इसमें। उसके बाद प्रिज्म की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा हाँ, मैंने अभी ऊपर बताया था कि प्रिज्म को हम एज अ सिलेंडर, ठीक है, वो करेंगे कंसीडर, और पिरामिड हमारा होगा एज अ कोन, ठीक है। तो हमने यहाँ ऊपर देखा था कि ये जो सिलेंडर में हमने πr²h लिखा था, तो ये πr² जो होता है क्या होता है, बेस एरिया होता है, और इनटू हाइट किया था हमने, तो वही इसका वॉल्यूम होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। और नीचे जो पिरामिड होता है उसका क्या होगा फिर, उसका भाई 1/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सिलेंडर और जो
कोन था उसका, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता था पाई आर स्क्वायर एच, वो 1/3 हो जाता था सिर्फ कोन में। तो वही चीज़ यहाँ पे बस 1/3 हो गया, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो इनको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से याद हो जाते हैं, उससे रिलेट कर लेना बस। ठीक है, प्रिज्म की बात अगर करें, इसमें जो सी एस ए होता है वो होता है बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर, ठीक है, इनटू हाइट। ओके, अच्छा इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर देखो सिलेंडर से देखें अगर यहाँ पे तो 2πr लिखा है, तो 2πr क्या होता है, ये नीचे वाला जो सर्कमफेरेंस हम लेते हैं, सर्कल का बेस एरिया, मतलब बेस जो एरिया होता है उसका 2πr होता है, सर्कल होता है क्योंकि सिलेंडर में नीचे। ठीक है, तो इंटू एच क्या हुआ, यानी कि बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, सर्कमफेरेंस पेरीमीटर ही तो होता है, तो बस वही क्या हुआ है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। और इस वाले में सिर्फ हाफ हो जाएगा और कुछ नहीं है, इंटू बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं करना, सी एस ए में सिर्फ जो हम पहले ऊपर कर रहे थे कि 2 होते हैं ना इसमें बेस, ऊपर और नीचे, तो 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है, सी एस ए में बस बेस एरिया का डबल जोड़ दो। ओके, इसमें भी सी एस ए प्लस बेस एरिया। क्यों बेस एरिया, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बेस होता है, नीचे ऊपर तो ऐसे बन जाएगा ना इस तरीके से, ऐसे, तो एक ही बेस एरिया होगा नीचे वाला बस ये। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अच्छा एक चीज़ और मुझे बतानी थी इसमें, वो है मेंसुरेशन 3D का टॉपिक तो नहीं है वो, लेकिन बट काफ़ी उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो मेंस में भी आया था उससे एक क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है कि एक सर्कल है ऐसे करके, ठीक है, फिर दूसरा सर्कल है ऐसे करके इस तरह से, फिर तीसरा सर्कल है ऐसे करके, तो जो ये बीच वाला जो ये होता है ना शेडेड रीजन, जिसमें इनके बीच में ये गैप बनता है, ये इसका वो पूछता है, एरिया पूछता है। ठीक है, तो अगर हम इसके एरिया की अगर बात करें, एरिया की अगर हम बात करें तो उसका डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है, वो होता है आर स्क्वायर, जो इन सर्कल्स की रेडियस होगी आर स्क्वायर। ठीक है, √3 माइनस π/2। तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना, आपका काफ़ी टाइम सेव होगा इसमें। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट याद रखना इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी दूँ, अगर मैं मान लो रेडियस 5 दे रखी है तो क्या हो जाएगा 25 √3 माइनस π/2, और वो ऑप्शंस भी इसी तरीके से दे के रखता है वो। ठीक है, डन। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, बाकी चैप्टर्स के भी इसी तरीके से हम फॉर्मूलाज डील करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सीजीएल एग्जाम।